चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पे बहुत ध्यान से पालन करें, इस पे बहुत ध्यान दें। अब आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि एक नए वायरस ब्लैक फंगस का आगमन हो चुका है और विस्तार भी हो रहा है, लेकिन वो भी चिंता वाली विषय नहीं है। जैसे कोरोना पे कंट्रोल हुआ है, उस पर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। अब आते हैं आज की मुख्य चर्चा पे। आजकल सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व में एक ही चर्चा हो रही है, क्या भारतवर्ष में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्या बैन कर दिया जाएगा? क्या इनके ऊपर स्थायी रूप से रोक लगा दिया जाएगा? क्या हम भविष्य में सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर पाएंगे? ऐसी अनेक चर्चाएं चल रही हैं। इस विषय पे मैं अपना दृष्टिकोण ज्योतिष के आधार पर आपको बताने वाला हूं। तो इस पे स्पष्टता के साथ बोलने के लिए सबसे पहले आपको भारत की जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी, यानी स्वतंत्र भारत के जन्म कुंडली को। स्वतंत्र भारत के जन्म कुंडली में इत्तेफाकन वर्तमान में भी लग्न में राहु विद्यमान है। इसीलिए ये समझ लेना कि इस समस्या का जल्दी निदान हो रहा है, ये असंभव है। दूसरी बात, 2078 संवत वर्ष के राजा और मंत्री आदि मंगल हैं। इसीलिए ये मान के चलिए सरकार भी इस मैटर को जल्दी खत्म करने वाली नहीं है, या झुकने वाली नहीं है, या किसी दबाव में आकर अपने फैसले पर पुनर्विचार तो कर सकती है, लेकिन इस फैसले को वापस बिल्कुल नहीं ले रही है। हालांकि इस विषय पे सरकार के अंदर एवं सरकार को समर्थन देने वाले कुछ बाहरी दलों द्वारा अति विरोध हो सकता है कि सरकार यह फैसला अपना वापस ले, किंतु ये मान के चलिए भारत सरकार इस पे झुकने वाली तो बिल्कुल नहीं है। चूंकि भारत सरकार की कुंडली में 1 जून 2021 से 20 जुलाई 2021 तक मंगल की स्थिति नीच राशिग्रस्त होगी, जो कि सरकार को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से झटका लग सकता है। किंतु ये मान के चलिए पुनः 20 जुलाई 2021 के बाद सरकार किसी स्तर तक जाकर, यानी भले ही उसको सर्वोच्च न्यायालय का शरण लेना पड़े, लेकिन सरकार इस पे पुनः कठोर हो जाएगी, यानी सरकार इस पे विड्रॉ तो बिल्कुल नहीं कर रही है। इसके साथ ही एक बात और, 15 जून 2021 के बाद इसमें जनता का भी अपेक्षाकृत सहयोग सरकार के पक्ष में होगा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इतना ही नहीं, अंतर विरोध के बावजूद भी मुख्य सहयोगी दल एवं सरकार के वरिष्ठ मंत्री, प्रधानमंत्री के चाहे आईटी मंत्रालय के इस फैसले के साथ खड़े दिखाई देंगे। इसमें कहीं भी ये सोचने वाली बात नहीं है कि ये फैसला जल्दी ही विड्रॉ हो रहा है। किंतु सबसे बड़ी बात जो है, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हों या ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी हों, इन लोगों के प्रश्न कुंडली एवं इन लोगों के उपलब्ध जानकारी के अनुसार जो गोचर आदि का प्रभाव है वो ये है कि ये प्लेटफॉर्म पूर्णतः प्रतिबंधित होने वाले नहीं हैं और अंततोगत्वा ये सरकार के रुख के अनुरूप ही आंशिक या पूर्ण रूप से उस बात पे झुकने को बाध्य हो जाएंगे। भले ही कोर्ट का आंशिक सहारा उनको मिलेगा, लेकिन एक बात मान के चलिए कि आपके सामने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खत्म नहीं हो रहा है, या इतना कमजोर भी नहीं हो रहा है कि जिससे आपकी रुचि वहां से खत्म हो जाए। बस एक बात का ध्यान दीजिए कि ये मामला 2022 तक खींचने वाला है और 2021 में इस मामले का पटाक्षेप यानी अंत होने वाला
बिल्कुल भी नहीं है। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स झुक जाएंगे और सरकार के नियमों को एक हद तक मानने को मजबूर होंगे। यानी कहीं ना कहीं हमारे सामने से सोशल मीडिया खत्म नहीं हो रही है या इन पे पूर्णतः प्रतिबंध भी नहीं लग रहा है। प्रतिबंधों को झेलना इनके लिए संभव तो नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से भविष्य में इनकी कंपनियों को कुछ झटके भी लगने वाले हैं। इसीलिए ये मान के चलिए कि ये कंपनियां सरकार के निर्देशों का यथासंभव पालन करेंगी और समझौतावादी फैसले के कारण इस मामले का पटाक्षेप होगा कि जो सबके हित में होगा, और इसका निष्कर्ष एक सामान्य ही होगा कि जो सरकार और इन कंपनियों के मिली-जुली राय के माध्यम से होगा। तो एक बार आखिरी फिर से कहूँगा कि इन सोशल मीडिया कंपनियों पे पूर्णतः प्रतिबंध का कहीं योग नहीं दिख रहा है, चाहे इनकी स्थापना दिवस के हिसाब से कुंडलियां हों, चाहे इनके संस्थापकों की कुंडलियां हों, चाहे मार्क जुकरबर्ग की हो, चाहे जैक डॉर्सी की हो। इन लोगों की कुंडलियां, चाहे अन्य इनके संस्थाओं की कुंडलियां भी इतनी कमजोर नहीं है कि जिस पे पूर्णतः प्रतिबंध लग जाए। तो आप विश्वास रखिए, ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपके सामने उपलब्ध रहेंगे। भले ही लगभग 1 वर्ष तक इस पे वाद विवाद चलता ही रहेगा, पक्ष और प्रतिपक्ष भी सामने आएंगे, कोर्ट का रास्ता भी दोनों पक्ष अपनाएंगे, लेकिन अंततोगत्वा समझौतावादी नियमों के तहत इनमें समझौता हो जाएगा और हम इसका आनंद लेते रहेंगे। धन्यवाद।